सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 में क्वेश्चन नंबर 14 तक के सभी प्रश्न हल कर चुके हैं। अब हम 14 से आगे वाले प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है। तो प्रश्न नंबर जो 15 हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। यानी कि कार्य का जो समय जो दिया होता है, यदि उस समय से कार्य लेट होता है तो उस पर जो ठेकेदार जो होता है उस पर बच्चों प्रतिदिन के हिसाब से क्या लगता है, जुर्माना लगता है। और जुर्माना किस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये देने पड़ेंगे और दूसरे दिन के लिए फिर उसे 200 से बढ़कर 250 रुपये देने पड़ेंगे और तीसरे दिन उसे जुर्माना फिर 300 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है न। पहले दिन के लिए 200 तो दूसरे दिन 200 से बढ़कर वो 250 हो जाता है और फिर 300 हो जाता है, फिर 350, फिर 400, इसी तरीक़ा से जुर्माना बढ़ता रहता है। यानी कि प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक होता है। यानी कि 50 रुपये रोज़ाना बढ़कर लगता है। ठीक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। यानी कि अगर वो काम को 30 दिन लेट करता है तो बच्चों से जुर्माना कितना देना पड़ेगा। यानी हमें कुल जोड़कर जुर्माना बता देना कि 30 दिन में उसे इतना जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर जो प्रतिदिन के हिसाब से क्या है, जुर्माना है पहले दिन के लिए 200, फिर 250, फिर 300। यानी कि ये जुर्माना है एक समांतर श्रेणी के रूप में बढ़ रहा है। तो हम इसको पहले नोट कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए, पहले दिन का जुर्माना 200 रुपये हो गया, फिर दूसरे दिन का फिर 250 रुपये हो गया, फिर बढ़कर 300 हो गया, फिर 300 के बाद 350, 400, इस तरीक़ा से बढ़ता जाता है। और ये प्रक्रिया कितने दिनों तक चलती है? वो चलती है 30 दिनों तक। ठीक है नहीं। तो यहाँ पर जो अगला जो पद है, यानी अगली जो संख्या है, वो पहली संख्या से क्या बढ़ रही है, 50-50 अधिक होती जा रही है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ हम लिख देंगे जो एक AP यानी समांतर श्रेणी के रूप में है। ठीक है नहीं। अब ये हमें एक समांतर श्रेणी दी हुई है जहाँ पर कितने पद हैं, 30 पद हैं। ठीक है, 30 दिनों तक की बात कहा है। तो यहाँ पर प्रथम पद जो होगा A बराबर वो होगा बच्चों हमारे पास 200 होगा और D कितना होगा, क्योंकि 50-50 बढ़ रहे हैं तो आप सीधा लिख दीजिए कि 50 हो जाएगा। ठीक है नहीं, 50 पर आप घटाकर दिखा दीजिए, सीधा लिख दीजिए। ठीक है। और N बराबर क्या होगा, यानी कि यहाँ पर जो है 30 दिनों की बात की गई है तो N हो गया कितना, 30 होगा। ठीक है नहीं। अब हमें यहाँ जो कुल जुर्माना जो निकालना है बच्चों, वो क्या होगा, इन सभी जो जुर्माना है पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का और 30 दिनों तक जो भी जुर्माना है सभी हमें जोड़कर बताना है कुल कितना जुर्माना हो गया। यानी कि हमें इन सभी पदों का योगफल निकालना है। ठीक है। तो SN यानी कि योगफल का सूत्र हम लगा देंगे। तो वो होता है N/2 2A + N-1 × D। तो ये हो गया हमारा बच्चों योगफल निकालने का सूत्र। ठीक है नहीं। अब यहाँ हमें 30 दिनों का निकालना है, 30 पदों का। तो N की जगह पर हमें 30 रख देना, जहाँ भी N आएगा वहाँ आपको 30 रख देना है। तो N/2 तो 30/2 हो जाएगा। 2A यानी कि सबसे पहला पद 200 है। अब देखिए 30 में से 1 गया तो यहाँ बच जाएगा 29 और D हमारे पास है 50। ठीक है। देखिए कितना सरल है, यहाँ पर क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान है। ठीक है। 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, 15 बार हो जाएगा 30। ठीक है। तो 200 गुणा 2 कितना हो गया, यहाँ पर 400 हो जाएगा। 50 से यहाँ 29 में हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1450। ठीक है। 50 से हमने इस 29 को गुणा कर दिया। ठीक है। तो अब ये हो जाएगा बच्चों 15 गुणा, अब इन्हें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1450 + 400, ये हो गया 1850। ठीक है। अब 15 से इस 1850 में यहाँ पर आप गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, गुणा करने पर 27,750। ठीक है। तो जो ठेकेदार है बच्चों, उसे 27,750 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा 30 दिनों में। ठीक है नहीं।
बस आपको यही समझना है कि जुर्माना जो है हर दिन 50 रुपये बढ़ जाता है, जो कि एक AP के रूप में है। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया।